हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीटा गामा फंक्शन के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो AKTU में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो AKTU 2016 का ये क्वेश्चन है, पूछा गया है। फॉर द गामा फंक्शन सो दैट गामा 1/3 गामा 5/6 अपान गामा 2/3 इक्वल टू 2⁻1/3 अंडर रूट पाई। ठीक है, देखिए इसका प्रूफ देखें। तो इसके प्रूफ के लिए हम लोग डुप्लीकेशन फार्मूला, लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला यूज करेंगे। लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला क्या होता है? गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई अपान गामा 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m। ये लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला है। इसका प्रूफ के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला का। ठीक है, और हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 प्लेलिस्ट में अलग से पड़ा हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये रख लिया। उसके बाद m की वैल्यू 1/3 रख लें। देखिए गामा 1/3 चाहिए तो हम लोग m की वैल्यू 1/3 रख लेते हैं। तो देखिए क्या आता है, m की वैल्यू इसमें 1/3 रख लीजिए तो कितना आ जाएगा, m की वैल्यू 1/3 रखिए तो ये हो गया गामा 1/3, गामा 1/3 प्लस 1/2 इक्वल टू अंडर रूट पाई अपान 2 पावर m की वैल्यू 1/3 तो 2/3 आ गया माइनस 1 इंटू गामा 2/3 आ गया। ठीक है, दिस इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, गामा 5/6 तो 1/3 इंटू गामा 5/6 इक्वल टू अंडर रूट पाई अपान 2 पावर ये कितना हो जाएगा -1/3 इंटू गामा 2/3 हो गया। ठीक है, और दिस इक्वल टू इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसी को रीअरेंज कर लो तो गामा 1/3 गामा 5/6 अपान इसको अपान में ले लो, दिस इक्वल टू 2⁻1/3 इंटू अंडर रूट पाई। यही प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट गामा 8/3 अपान गामा 2/3। ठीक है, 2012 में पूछा गया है। तो गामा 8/3 अपान 2/3 इक्वल टू गामा 8/3 को आगे बढ़ा लीजिए तो क्या होता है, एक माइनस करके स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो ये एक घटा दीजिए इससे तो 8/3 माइनस 1 तो 5/3 हो गया। फिर इससे एक घटा दो तो 2/3 आ जाएगा। 2/3 पर रोक लीजिए इसको तो गामा के बाहर गामा के अंदर सेम क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि क्या फार्मूला होता है, गामा n+1 इक्वल टू फार्मूला होता है गामा n+1 इक्वल टू n गामा n। ठीक है, जहाँ पर भी इसको रोकना है, जैसे गामा 5 है इसको एक घटा के स्टार्ट करेंगे तो 4 × 3 हमारे यहीं पे रोकना है तो 3 गामा 3 हो जाएगा। और आगे ले जाना है तो 4.3.2 2 पर रोकना है तो 2 गामा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके जैसे गामा मान लीजिए 7/2 चाहिए। ठीक है, 7/2 तो क्या हो जाएगा, एक घटा दो तो 5/2, फिर एक घटा दो 3/2, फिर एक घटा दीजिए 1/2। 1/2 पर इसको रोक लीजिए, क्योंकि गामा हाफ की वैल्यू हमें पता होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये अंडर रूट पाई होती है। गामा हाफ की वैल्यू अंडर रूट पाई, तो ये कितना हो गया 15/8 अंडर रूट पाई, इस तरीके से। ठीक है, तो हमें जो ज़रूरत है जहाँ पर भी गामा को रोकना है हम लोग रोक सकते हैं। तो देखिए 8/3 को आगे बढ़ाया तो 5/3 एक घटा के, फिर इससे घटा दिया 2/3, इसको यहीं पर रोक लीजिए तो गामा के अंदर बाहर सेम क्वांटिटी हो गई। अपान में 2/3 है, ये इससे कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 10/9। ये आंसर हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, सो दैट दिस इंटीग्रल इक्वल टू, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए LHS हम लोग के लेकर चलते हैं 0 to 1 dx/1 माइनस x की पावर n। ठीक है, देखिए लिमिट 0 to 1 है तो हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे कि ये बीटा फॉर्म बन जाए ना, बीटा फंक्शन बन जाए। तो बीटा फंक्शन क्या होता है, बीटा mn इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 इंटू एक्स की पावर पहला m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n-1 इंटू dx। ये फार्मूला होता है बीटा mn का। तो उसी तरीके का हम लोग इसको बनाना चाहेंगे। ठीक है, तो जैसे ये लिखा है तो ये अंडर रूट वाली क्वांटिटी यानी 1 माइनस एक्स, यानी इसकी जगह अगर t होता ये तो 1 माइनस टी का फॉर्म बन जाता। तो हम लोग x की पावर n को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो पुट कर लिया x की पावर n इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू टी पावर 1/n हो जाएगा। तो dx इक्वल टू 1/n टी पावर 1/n-1 इंटू dt।
dt, डिफ्रेंशिएट कर लिया, वैल्यू रख लीजिए। तो देखिए जब t की वैल्यू x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू 0 आएगी, जब x की वैल्यू 1 तो t की वैल्यू 1, तो लिमिट सेम रहेगी 0 to 1। यहाँ dx की वैल्यू रख लो, dx की जगह ये हो जाएगा 1/n t पावर 1/n माइनस 1 इंटू डी टी, अपान क्या हो जाएगा √1 माइनस टी। इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, इसको न्यूमरेटर में ले गए तो कितना हो गया 1/n तो कांस्टेंट था बाहर, 0 to n t पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस टी की पावर माइनस हाफ होगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ होगा, तो माइनस हाफ को हम लोग 1/2 माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया बीटा 1/n कामा 1/2, ये बन गया बीटा 1/n कामा 1/2। क्या फार्मूला होता है बीटा lm इक्वल टू 0 to 1, लिमिट है 0 to 1 x की पावर l माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1, तो ये हो गया बीटा 1/n कामा 1/2। ठीक है, अब इसको गामा में चेंज कर लो, तो बीटा mn का फार्मूला गामा के टर्म्स में क्या होता है, सिंस गामा बीटा एल एम इक्वल टू गामा एल इंटू गामा एम अपान गामा एल प्लस एम, ये फार्मूला होता है। तो रख लीजिए इसको गामा में चेंज कर लो, तो गामा 1/n इंटू गामा 1/2 अपान गामा 1/n प्लस 1/2, और गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है √पाई, सो 1/n गामा 1/n इंटू √पाई अपान गामा 1/n प्लस 1/2, बस यही RHS था, है ना, यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। सो दिस इक्वल टू, तो ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इवेल्युएट 0 to इन्फाइनाइट dx अपान 1 प्लस एक्स की पावर 4, है ना, ये 2011 में पूछा गया है। तो देखिए बीटा गामा फंक्शन में इसमें लिमिट 0 to इन्फाइनाइट दी है, तो 0 to इन्फाइनाइट वाला बीटा के टर्म्स का रिलेशन होता है 0 to इन्फाइनाइट एक्स की पावर l माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स की पावर l प्लस एम डी एक्स, यानी अपान में ये 1 प्लस एक्स चाहिए। तो हम लोग क्या कर देते हैं, देखिए अगर x की पावर 4 को t पुट कर लें तो ये 1 प्लस एक्स बन जाएगा, तो हम लोग पुट कर लेते हैं x की पावर 4 इक्वल टू टी, क्योंकि लिमिट 0 to इन्फाइनाइट है इसलिए हम लोग इस पर ध्यान देंगे कि ये बीटा lm बन जाए। तो ये हो जाए x की पावर 4 को क्या पुट कर लेते हैं t, तो x इक्वल टू टी पावर 1/4 dx इक्वल टू 1/4 टी पावर 1/4 माइनस 1 इंटू डी टी रख लीजिए यहाँ पर। तो x की वैल्यू 0 पर t की वैल्यू 0, x की वैल्यू इन्फाइनाइट पर t की वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगी, तो लिमिट तो सेम रहेगी, नहीं बदलेगी। अब 0 to इन्फाइनाइट dx की जगह पे ये पूरी क्वांटिटी आ गई, dx की जगह पे अपान में आ गया 1 प्लस टी, इसको थोड़ा रीअरेंज करिए, 1/4 0 to इन्फाइनाइट, ये हो जाएगा t की पावर 1/4 माइनस 1 अपान 1 प्लस 4 की पावर, देखिए पावर कुछ नहीं था तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/4 प्लस 3/4। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग ये फार्म बनाना चाह रहे थे। ठीक है, जैसे t पावर n-1 आ गया, 1/4 आ गया, तो हम 1/4 तो लिखेंगे ही, आगे क्या प्लस कर दें कि ये फाइनली 1 हो जाए, तो 3/4 प्लस करना पड़ेगा। तो हम धीरे धीरे ये फार्मूला बना रहे हैं। ठीक है, तो 0 to इन्फाइनाइट t पावर n-1 अपान 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस m, है ना, तो ये हो जाएगा बीटा 1/4 कामा 3/4, है ना, जैसे ये फार्मूला है, तो ये बीटा l कामा m होता है, बीटा l कामा m। तो यहाँ न्यूमरेटर में l की पावर l-1 भी होता है और दिस इक्वल टू m-1 भी होता है, सेम इंटीग्रल, और यहाँ x की पावर m-1 अपान 1 प्लस एक्स की पावर l प्लस m ये भी होता है, जो ज़रूरत है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/4 आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं इसका बीटा 1/4 कामा 3/4। ठीक है, बात समझ में आई। इस फार्मूले से देखो इसको और इसको ध्यान से देखिए, l की जगह पे 1/4 और m की जगह पे 3/4, है ना, इसको गामा में चेंज कर लो, तो गामा 1/4 इंटू गामा 3/4 अपान गामा 1/4 प्लस 3/4, ये तो गामा 1 बन गया, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, और गामा 1/4 इंटू गामा 3/4 को 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, और एक फार्मूला होता है गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इक्वल टू पाई अपान 1 माइनस n पाई अपान साइन n पाई। ठीक है, जहाँ पे n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए n की वैल्यू क्या है 1/4, तो जो कि 0 से 1 के बीच में है, तो फार्मूला लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, पाई अपान साइन n पाई, n का मतलब 1/4 इंटू पाई मतलब पाई/4 हो गया, और साइन पाई/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो √2 पर चला गया, तो ये हो जाएगा √2 पाई, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ये तो 2 बन गया, तो ये हो जाएगा 2√2 पाई अपान 2√2, ये आंसर हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन। तो देखिए, प्रूव दैट 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 इक्वल टू, ये आपको प्रूफ करना है कितना, 1/4√2 इंटू बीटा 1/4 इंटू 1/2, 2010 में पूछा गया है। ध्यान से देखिए, 0 to 1 और यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 है, ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर 4। तो इसको हम लोग क्या पुट कर लें, देखिए 0 to 1 है, अगर -1 होता तो 1 माइनस टी, लेकिन उसके लिए लिमिट 0 to इन्फाइनाइट चाहिए था, तो 0 to इन्फाइनाइट तो है नहीं, लिमिट 0 to 1 है। तो ऐसा कुछ अगर अंडर रूट 1 प्लस समथिंग होता है तो हम लोग उसको tan स्क्वायर थीटा बनाने का प्रयास करते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बन जाए, ऐसे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर x की पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह अगर t मान लें तो 1 प्लस tan स्क्वायर टी हो जाएगा। तो हम एक्स स्क्वायर की जगह tan थीटा मान लेते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर की जगह tan थीटा मान लेते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट tan थीटा, dx इक्वल टू 1/2 अंडर रूट tan थीटा इंटू tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक, रख लीजिए यहाँ पर वैल्यू। तो लिमिट बन जाएगी अब 0 to π/4, है ना, x की वैल्यू 0 पर 0 और 1 पर π/4, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि स्क्वायर कर दो, tan थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू π/4, तो लिमिट हो गई 0 to π/4। और dx की जगह रख लीजिए सेक स्क्वायर डी थीटा अपॉन 2 अंडर रूट tan थीटा, ये वैल्यू हो गई dx की जगह अपॉन 1 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये tan थीटा बन गया, स्क्वायर लगा है तो tan स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये √2 बाहर आ गया, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट tan थीटा, और ये 1/2 बाहर चला गया। सो 0 to π/4 डी थीटा अपान कितना हुआ, सेक को चेंज कर लीजिए, ये √tan थीटा है, √tan थीटा, और सेक देखिए कैंसिल हो जाएगा, एक सेक कैंसिल होगा, एक न्यूमरेटर में बचेगा, उसको अपान में ले आइए तो cos थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा इंटू अंडर रूट tan थीटा। अब tan थीटा को साइन cos में चेंज कर लीजिए, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इस cos को अंदर ले जाओ तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक cos कैंसिल तो साइन थीटा cos थीटा बचेगा, ठीक है, डी थीटा। अब यहाँ पर अगर 2 होता तो ये साइन 2 थीटा बन जाता, तो यानी √2 से हमने मल्टीप्लाई किया, √2 से यहाँ डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये √2 बन गया, √2 साइन थीटा अंडर रूट 2 साइन थीटा cos थीटा बन गया, जो कि साइन 2 थीटा हो जाएगा, अंडर रूट साइन 2 थीटा। अब 2 थीटा को टी पुट कर लीजिए, है ना, 2 थीटा इक्वल टू टी, तो डी थीटा इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2 हो गया। तो लिमिट क्या बन जाएगी, जब थीटा की वैल्यू 0 तो टी 0 आएगा, थीटा की वैल्यू π/4, यहाँ π/4 तो ये हो जाएगा π/2, लिमिट बन जाएगी 0 to π/2, तो डी थीटा की जगह डी टी अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट साइन टी, तो 1/2 बाहर चला गया, 1/2 √2 0 to π/2, ये साइन को ऊपर ले जाइए, तो साइन पावर -1/2 थीटा इंटू कॉस पावर 0, देखिए कॉस नहीं है तो कॉस पावर 0 थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ एक फार्मूला लगाने जा रहे हैं, कौन सा, इंटीग्रल, सिंस इंटीग्रल 0 to π/2 इंटू साइन की पावर p थीटा इंटू कॉस की पावर q थीटा डी थीटा किसके बराबर होता है, दिस इक्वल टू गामा p प्लस 1/2 इंटू गामा q प्लस 1/2 अपान 2 गामा p प्लस q प्लस 2/2, ये फार्मूला होता है, इसको हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर cos नहीं था इसलिए हम लोग cos की पावर 0 लिख लिया, तो q की वैल्यू 0 हो गई, तो लिमिट हो गई। अब इसमें फार्मूला लगा लो, गामा p प्लस 1/2 यानी -12 प्लस 1/2, तो 1/2 मतलब 1/4 हो गया, गामा 1/4 हो गया, इंटू गामा 0 क्यू की जगह 0 प्लस 1/2 मतलब गामा हाफ हो जाएगा, अपान 2 गामा -12 प्लस 0 प्लस 2 तो कितना हो गया 3/2, और अपान 2 आता है, अपान 2 तो 3/4 हो गया, 3/4। तो देखिए गामा हाफ की वैल्यू अंडर रूट पाई हो जाएगी, और इसको हम लोग 3/4 को लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, इसको 3/4 को 1/4 प्लस 1, चूँकि इसमें प्रूफ करना था, ये चीज़ प्रूफ करना था तो हम वही लाएंगे क्या कि बीटा के टर्म में इसको प्रूफ करना था, ठीक है, तो हम लोग बीटा के टर्म में इसको ले आएंगे। तो ये गामा जो 3/4 है,
3/4। इसको क्या किया 1/4 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये वाला 2 यहाँ चला गया तो 4 हो गया, तो 1/4√2। और ये देखिए बीटा LM होता है गामा L गामा M अपान गामा L प्लस M। तो ये यानी ये चीज़ दी है तो इसको हम लोग बीटा LM लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा गामा 1/4 गामा 1/2 अपान गामा 1/4 प्लस 1/2, इसको बीटा 1/4 गामा 1/2 लिख सकते हैं। तो यही प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है 0 to infinite √y e पावर -x स्क्वायर -y² dy इंटू 0 to infinite e पावर, यहाँ 1/2 है, यहाँ पे -1/2 है, y की पावर -1/2 e पावर -y² dy इक्वल टू π/2√2, ऐसा प्रूफ करना है। तो हम लोग इस इंटीग्रल को ले लेते हैं, सपोज i इज इक्वल टू ये मान लिया। अब इसको लिख सकते हैं वही चीज़ है, ये अपान में √y लिख लिया, y पावर -½ को अपान √y कह लिया। अब देखिए ये 0 to इन्फाइनाइट गामा फंक्शन बनता हुआ दिख रहा है, यानी e पावर -x चाहिए। गामा n इक्वल टू क्या होता है, गामा n इक्वल टू देखिए गामा n की वैल्यू होती है 0 to इन्फाइनाइट e पावर -x इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू dx, है ना। ये गामा n की वैल्यू होती है। तो इस तरीके का कुछ बन रहा है 0 to इन्फाइनाइट e पावर, यहाँ पे y² है जबकि हमको x चाहिए, तो हम y² को x मान लेते हैं या t मान लेते हैं। y² को t मान लिया, तो y इज इक्वल टू 1/t पावर 1/2 हो जाएगा। dy इज इक्वल टू 1/2 t पावर 1/2 -1 मतलब -½ हो जाएगा dt। तो dy की वैल्यू हो गई 1/2√t dt, ठीक है। तो यहाँ पर रख लीजिए, तो y की वैल्यू y की जगह पे रख लीजिए y यानी कि y² की जगह t आपने रखा है, y² की जगह t, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1/t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 y की जगह पे, और 1/2 ऑलरेडी है, √y है, तो t की पावर 1/4 हो जाएगा इंटू e पावर -t इंटू dy की जगह पे dt अपान 2√t दिस इंटू इसमें भी वही चीज़ है 0 to इन्फाइनाइट 1/√y है, तो y की जगह पे t पावर 1/2 रखो, अंडर है तो t पावर 1/2 की पावर 1/4 हो जाएगा इंटू e पावर -t और dy की जगह dt अपान 2√t। तो देखिए 1/2 मिलके 1/4 हो गया। 0 to इन्फाइनाइट t पावर देखिए 1/4 ये और ये t पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा इंटू e पावर -t dt इंटू इसी तरीके दूसरे में 0 to इन्फाइनाइट t की पावर -1/4 और फिर इसको ले जाओगे ऊपर तो -1/2 e पावर -t dt, ठीक है। तो इसको रीअरेंज किया 0 to इन्फाइनाइट e पावर -t और ये हो जाएगा कितना t पावर -4 हो गया 1/4 -1/2 -1/4 dt और 0 to इन्फाइनाइट e पावर -t, इसको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा -3/4, है ना। इसको भी 4 कर लो तो -2/4 और फिर 4 LCM हो गया तो -1 -2 -3/4 हो गया इंटू dt। और 0 to इन्फाइनाइट e पावर -t, इसको n-1 का फॉर्म बनाना है तो 3/4 -1 लिख सकते हैं। इसको हल कर लीजिए, ये आपका -1/4 आ जाएगा। 0 to इन्फाइनाइट e पावर -t, इसको भी n-1 का फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो 1 ऐड कर दीजिए, 1 सब्सट्रैक्ट कर दो, ऐड करने पे 1/4 आ गया तो 1/4 -1 इस क्वांटिटी को आप 1/4 -1 लिख सकते हो, ठीक है, इंटू dt। अब ये क्या बन गया गामा 3/4, है ना। अभी आपने फार्मूला देखा था कि गामा ने क्या 0 to इन्फाइनाइट e पावर -x की पावर n-1 इंटू dx की वैल्यू गामा n होती है। यहाँ जो होता है ये गामा n है तो ये गामा n हो जाता है। तो इसी तरीके 0 to इन्फाइनाइट e पावर -t पावर ये n की जगह 3/4 है तो ये वैल्यू गामा 3/4 होगी और यहाँ पर n की वैल्यू 1/4 है तो गामा 1/4 हो जाएगा। सो गामा 3/4 इंटू 1/4, ठीक है। 1/4 इंटू इसको पहले लिख लो 1/4 और 3/4 को 1 - 1/4 लिख सकते हैं,
ठीक है। अब देखिए ये वाला फार्मूला लग सकता है यहाँ पर कि गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपान साइन एन पाई, जहाँ पर एन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाइज है, तभी ये फार्मूला लग पाएगा। तो एन की वैल्यू इस यहाँ पर क्या है 1/4, तो 1/4 तो इसके बीच में आता ही है, तो फार्मूला लगा सकते हैं। ये हो जाएगा पाई अपान साइन एन का मतलब 1/4 इंटू पाई/4, साइन पाई/4 की वैल्यू 1/√2, 1/√2, √2 पर चला गया तो √2 इंटू पाई/4, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन गया आपका 2 पाई/4 √2, मतलब पाई/2 हो गया। तो यही शो करना था आपका कि ये इंटीग्रल पाई/2 √2 के बराबर है। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको तैयार करिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज्यूमिंग दैट गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई कॉसेक एन पाई, इसी को आप पाई अपान साइन एन पाई भी लिख सकते हैं, जहाँ पे एन 0 से 1 के बीच में लाइज करता है। कह रहे हैं कि अगर ये है, इसको मानते हुए आप ये शो करिए 0 टू इन्फाइनेट एक्स की पावर पी माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई अपान साइन पी पाई, वेयर पी लाइज बिटवीन 0 to 1, यानी ये कंसीडर करते हुए ये चीज़ शो करना है। 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। तो गिवन दैट क्या दिया है कि गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपान साइन एन पाई या पाई कॉसेक एन पाई, एन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाइज करेगी। अब हम लोग इसको लेकर चलते हैं 0 टू इन्फाइनेट एक्स की पावर पी माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक्स की जगह पे अगर tan स्क्वायर थीटा पुट कर दें एक्स की जगह पे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो पुट कर लीजिए x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक हो जाएगा 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो लिमिट क्या बन जाएगी, थीटा x इक्वल टू 0 पर 0 थीटा 0 हो जाएगा और इन्फाइनेट पर पाई/2 हो जाएगा। तो लिमिट हो गई 0 टू पाई/2। ये क्या बन गया, x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा की पावर p माइनस 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स की जगह 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कुछ कैंसिल हुआ, ये तो बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा और ऊपर हो गया इस tan थीटा को इसके साथ कर लो, तो ये बना आपका tan थीटा की पावर 2p माइनस 2 प्लस 1, तो 2p माइनस 1 हो गया और इस 2 को बाहर कर दो, यहाँ पर आ गया, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बन गया, tan थीटा की पावर 2p माइनस 1, उसको साइन कॉस में चेंज कर लो, तो साइन थीटा की पावर 2p माइनस 1 अपान कॉस थीटा की पावर 2p माइनस 1, इसको ऊपर न्यूमरेटर में ले जाओगे तो पावर माइनस हो जाएगी, तो इसको 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 1 माइनस 2p लिख सकते हैं इंटू डी थीटा, ठीक है। दिस इक्वल टू, अब फार्मूला लगा लो, कौन सा, 0 टू पाई/2 साइन पावर पी थीटा कॉस पावर क्यू थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा पी प्लस 1 अपान 2 गामा क्यू प्लस 1 अपान 2 अपान 2 गामा पी प्लस क्यू प्लस 2 अपान 2। ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगाइए, क्योंकि लिमिट आपकी 0 टू पाई/2 है और साइन भी है कॉस भी है, तो क्या हो गया, साइन पी प्लस 1/2, पी कितना है ये, इतने में एक जोड़िए फिर आप आधा करिए, तो पी माइनस 1 प्लस 1 अपान 2। इसी तरीके इसमें एक जोड़िए और प्लस 1 माइनस 2p प्लस 1 अपान 2, 1 माइनस 2p प्लस 1 अपान 2 गामा, इन दोनों का एडिशन प्लस 2 अपान 2, तो ये हो गया ये और प्लस दूसरा वाला हो गया, ऐड किया प्लस 2 अपान 2। देखिए क्या हुआ, दिस इक्वल टू, ये क्या बन गया, 1 कैंसिल, p 2p अपान 2 मतलब p हो गया गामा p इंटू, इसमें देखिए ये हो गया 2p माइनस 2 अपान 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस p गामा 1 माइनस p अपान 1। तो दिस इक्वल टू, ये देखिए फार्मूला ये कहा था कि इसको मानते हुए काम करिए, कौन सा, कि पाई गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपान कॉसेक एन पाई, जहाँ पर एन 0 से 1 के बीच में लाइज करता है। तो ऐसा ही आपका टर्म आ गया है, तो यहाँ पर आ गया है आपका गामा पी इंटू गामा 1 माइनस पी। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि पी लाइज करता है 0 से 1 के बीच में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई अपान साइन एन पाई, है ना, पाई कॉसेक पी पाई, है ना, दिया है क्वेश्चन में,
पाई कॉसेक पी पाई, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, पाई कॉसेक पी पाई, लेकिन पी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, पी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो कॉसेक को साइन में चेंज कर लिए तो पाई अपान साइन पी पाई हो गया। बस यही शो करना था आपको कि 0 to इन्फाइनाइट एक्स की पावर p माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स डी एक्स, यही लेकर चले थे लेफ्ट साइड, है ना। इसी को तो इवेल्यूएट करते आए थे, इसी इंटीग्रल को इवेल्यूएट करते हुए आगे बढ़े थे। तो ये किसके एक पल आ गया, पाई अपान साइन पी पाई। तो p किसके बीच में लाइज कर रहा है, 0 to 1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फॉर बीटा फंक्शन सो दैट बीटा पी क्यू इज इक्वल टू दिस, ये एकेटिव 2008 में पूछा गया है। RHS ले लेते हैं हम लोग, तो RHS इक्वल टू बीटा पी प्लस 1 कामा क्यू प्लस बीटा पी कामा क्यू प्लस 1, है ना। तो ये फार्मूला लगा लो, बीटा एल एम इक्वल टू गामा एम अपान गामा एल प्लस एम, ये फार्मूला दोनों में लगा लीजिए। तो ये हो गया गामा पी प्लस 1 इंटू गामा क्यू अपान गामा पी प्लस 1 प्लस क्यू, प्लस इसमें लगा लो गामा पी इंटू गामा क्यू प्लस 1 अपान गामा पी प्लस क्यू प्लस 1, दिस इक्वल टू गामा पी प्लस 1 को पी गामा पी लिख सकते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ा लो, इंटू गामा क्यू अपान गामा पी प्लस क्यू प्लस 1 हो गया ये, और इसको एक स्टेप आगे बढ़ा लो तो क्यू गामा क्यू हो गया अपान गामा पी प्लस क्यू प्लस 1। तो दोनों में देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम हो गया, ऊपर कॉमन हो जाएगा आपका गामा पी गामा क्यू कॉमन, तो यहाँ से आ गया p प्लस यहाँ से q आ जाएगा, p प्लस q, और इसको एक स्टेप आगे बढ़ा लो, तो एक घटा के स्टार्ट होता है, तो इसमें एक घटाओगे तो p प्लस क्यू और वही गामा के अंदर हो जाएगा। तो p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कैंसिल, तो कितना हो गया गामा क्यू अपान गामा p प्लस क्यू, इसको लिख सकते हैं बीटा पी क्यू, है ना। ये आपका LHS हो गया। तो राइट साइड हम लोग लेकर चले थे, LHS आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग इस तरह के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आपने 9 क्वेश्चन देखा। जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो प्रीवियस वीडियो में अकेला है ना, उसको आप देख सकते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके बीटा गामा फंक्शन के और क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा, लग जाएंगे क्वेश्चन, है ना। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं एकेटिव में, उनको हम लोगों ने आज 9 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किया। ठीक है, धन्यवाद।